सफ़र भी छूट जाएगा, शहर भी छूट जाएगा, जहाँ पैदा हुए थे हम वो दर भी छूट जाएगा। जिस आंगन में गिरे थे हम, जहाँ सीखा संभलना था, कभी सोचा ना था हमने, वो घर भी छूट जाएगा, वो घर भी छूट जाएगा। जी हाँ गाइस, ये व्लॉग नहीं है, ये एक इमोशन है, एक फीलिंग है जिसको मैं हमेशा हमेशा के लिए अपने पास ऐसे ही रखना चाहती हूँ। बहुत मुश्किल है इस चीज़ को डिस्क्राइब करना कि कैसी फीलिंग है इस घर को खाली करते हुए, क्योंकि कुछ घर सिर्फ घर नहीं होते, वो हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा होते हैं जहाँ हमारी हंसी गूंजती है, जहाँ हमारे आंसू छुपाए जाते हैं, यहाँ बचपन बड़ा होता है, नई सीखें सीखने को मिलती है, रिश्ते बनते हैं। और आज हम इसी घर को आखिरी बार अलविदा कहने आए हैं। एक ऐसा घर जो लगभग 25-26 सालों से हमारी अनगिनत यादों को, हमारे आंसू को, हमारे दर्द को, हमारी खुशियों को समेटे बैठा था, जो हर चीज़ का गवाह है। आज हम उसे अलविदा कहने आए हैं। आज वही कमरे खाली हैं जहाँ कभी आवाज़ें हुआ करती थी, कभी त्योहारों की रौनक होती थी, कभी मम्मी की डांट होती थी, हमारा चहचहाना, भाइयों की लड़ाई होती थी, और कभी बस परिवार के साथ बैठकर छोटी छोटी बातें। सामान तो आज यहाँ से चला जाएगा, लेकिन इन दीवारों में बसी यादें कहाँ जाएंगी। बहुत मुश्किल है बताएं इस चीज़ को डिस्क्राइब करना कि मुझे ये शूट करते वक्त कैसा फील हो रहा है। और जितना मुश्किल मेरे लिए इस घर को खाली कहना है, इसको अलविदा कहना है, शायद उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल मेरी मम्मी के लिए होगा। क्योंकि गाइस पता है, उनका जीवन, वो शादी होके इस कॉलोनी में आई थी, इस घर में आई थी, और उनने अपनी ज़िंदगी के हर उतार चढ़ाव को यहाँ जिया है। तो कितना मुश्किल होगा, उनने अपने बच्चों की तरह इस घर को संभाला था। ये किचन, मतलब सच में गाइस, मुझे अभी भी वीडियो एडिट करते समय भी ये चीज़ फील हो रही है कि बहुत मुश्किल होता है अब यादों को दफनाना या उन चीज़ों से निकल पाना। और शायद इस घर में जो चीज़ें हम लोग ने अपने आप को बनाई हैं, हम लोग ने अपने आप को ज़मीन से उठाया है, वो सब कुछ ये गवाह है कि हमने कैसे करके अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे मुकाम पे लाया है। खुशी भी है कि नई ज़िंदगी शुरू हो रही है, नया सफ़र शुरू हो रहा है, पर उसे कहीं ज़्यादा ये कहना मुश्किल है कि इस बच्चे जैसे घर को, जिसको हमने हर तरीके से सजाया था, आज उसको हम बाय कर रहे हैं। और इन पेड़ पौधों को अलविदा कहना शायद सबसे मुश्किल है। इन्हें हमने सिर्फ लगाया नहीं था, इनके साथ इन्हें बढ़ते हुए देखा है, इनकी हर नई पत्ती के साथ नई यादें जुड़ती देखी हैं, और आज इन्हें पीछे छोड़ कर जाना बहुत अजीब सा लग रहा है। पता है, ये नीम का पेड़ मैं बिल्कुल ज़रा सा लाई थी और आज देखो कितना बड़ा हो गया है। और ये है हमारा आम का पेड़, यानी कि मम्मी का 5वां बच्चा। बहुत लाड करती हैं इस पेड़ से मम्मी का बस चलता ना, इसको भी अपने साथ लेके जाती है, पर इसको छोड़ के जाना पड़ रहा है। तो गाइस, इसकी हालत देख के ना इतना दुख हुआ मुझे, और ये समझ लीजिए शायद आखिरी बार मुझे को इसको बाय करना था। इतनी हालत ख़राब थी क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा थी, पेड़ पौधे गिर गए थे, आंधी तूफान आ रहे थे, और फिर मम्मी थोड़े से व्यस्त थी नए घर में, इसीलिए हम यहाँ आ नहीं पा रहे थे। बट फाइनली जब आए तो हालत देख के बहुत दुख हुआ इसकी हालत ऐसे देखकर। आज इस घर से हमारा रिश्ता ख़त्म नहीं हो रहा है, बस इसकी चाबी हमारे हाथों से जा रही है, और बस अब ये घर हमारा नहीं कहलाएगा। इतना सा फर्क है, कोई और आके इसको संभाल लेगा, कोई और आके इसको सजाएगा। और ये क्लिप जो मैं लगाया है, ये पुराना क्लिप है। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पे कितने सारे पौधे थे, कितने सारे पेड़ थे, और मैं और मम्मी कैसे दीवाने थे। और पता है, घर इन छोटी छोटी चीज़ों से ही बनता है। घर तो उन लोगों से बनता है जिनमें हंसी हो, आवाज़ हो, और उन यादों से बनता है जो उम्र भर हमारे साथ रहती है, अच्छी बुरी, हर तरह की ज़िंदगी हम एक घर को दे चुके होते हैं। घर को हमारे सारे राज पता होते हैं, हमारी कमियां पता होती हैं, हमारे खुशी के पल, हमारे दुख के पल, सब कुछ पता होता है। तो आज इस घर को आखिरी बार देखते हुए बस इतना कहना है, थैंक यू।
हमें इतने सालों तक अपना घर कहने के लिए। हम तुम्हें छोड़ कर जा रहे हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर बिताया हुआ हमारा हर पल हमेशा हमेशा साथ रहेगा। अलविदा हमारे पुराने घर, तुम हमेशा हमारे लिए सिर्फ एक घर नहीं, हमारी यादों का एक खूबसूरत पता रहोगे। 5/203 ये है हमारा पुराना घर। बाय।